आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे आप लारावेल में खुद के कस्टम वैलिडेशन रूल्स को क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि बहुत से लोग जानते होंगे वैलिडेशन होते क्या हैं लारावेल में। अगर आपको फिर भी डाउट है, अगर आप नहीं जानते तो आई बटन पर आपको लेक्चर दिख रहा होगा, जरूर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे आप हाउ टू क्रिएट कस्टम वैलिडेशन रूल्स। ठीक है, मतलब आप जान ही गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट है क्रिएट कस्टम वैलिडेशन रूल फॉर एज चेकिंग एग्जांपल। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक कस्टम वैलिडेशन रूल क्रिएट करेंगे फॉर एज एज चेकिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप कस्टम वैलिडेशन रूल्स क्रिएट करने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए आप किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। लाइक मेरा जो है एज चेकिंग के लिए, आपका किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। लाइक मेरा यहाँ पर जो है ओपन है, या टर्मिनल भी आप ओपन कर सकते हो। फिर आपको कमांड टाइप करनी है पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन रूल। ठीक है, ये बेसिकली एक रूल होती है, जैसा कि आपने देखा वो कंट्रोलर होता है, मॉडल होते हैं, आपके मेडल बेयर होते हैं, सेम एज इट इज मेक कॉलन रूल होता है, जो कि आप अपना खुद का कस्टम रूल क्रिएट करते हो। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने लिखा यहाँ पर चेक एज रूल। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया, ये मैंने क्रिएट किया। अब ये क्रिएट होकर के आपका कहाँ पर जाएगा, ये आपका जाएगा ऐप के अंदर जाओगे, फिर आपको मिलेगा रूल्स। ठीक है, रूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा चेक एज रूल। ठीक है, अब देखिए लाइक मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो फंक्शनलिटी होने वाली है एज चेकिंग में वो क्या होने वाली है कि अगर कोई बंदा मान के चलिए जो फॉर्म सबमिट कर रहा है, वो अगर 30 एज से अगर ग्रेटर देन होता है तो क्या हो, हम यहाँ पर मैसेज बोल देंगे उसको, एक एरर मैसेज दे देंगे कि भाई एलिजिबल नहीं है, या कुछ भी मैसेज दे देंगे। ठीक है, अगर 30 से नीचे होता है तो हम यहाँ पर उसे जाने देंगे, फॉर्म को सबमिट होने देंगे, हमें उसे कोई एरर नहीं दिखानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी आप यहाँ पर कोई रूल बना लोगे तो आप कंस्ट्रक्टर वगैरह में तो अपना को मतलब लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। पर देखिए मैं बोलूंगा कि आप पासेस के अंदर काम करिए, पैसेज जो मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट, आपका जो एट्रीब्यूट नेम होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये ऑटोमेटिकली वर्किंग कर रहा होता है इंटरनली। ठीक है, इस एट्रीब्यूट में क्या है, लाइक आपका फॉर्म का जो नेम होगा, फॉर्म के जो इनपुट का जो नेम होगा वो आएगा, वैल्यू में उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं गाइस चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले लाइक मान के चलिए मेरे फॉर्म में से एक इज नाम का क्या हुआ, वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर नए नेम लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मेरे को बेसिकली चेक करना है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ चेक करूंगा, इफ डॉलर वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू लेस देन है 30 से, मतलब 30 से लेस देन होगा, 30 होगा तब भी हम नहीं जाने देंगे, 30 से लेस देन होगा तब हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम क्या कर देंगे, ट्रू। ठीक है, रिटर्न हम ट्रू कर देंगे, ट्रू मतलब कि फॉर्म हमारा सबमिट हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, लाइक मान के चलिए उसकी एज 30 है या 30 से ज्यादा है, तो हमें उसे एक मैसेज शो करना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे कि आप अपना मैसेज खुद से नहीं क्रिएट करोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट से ये मैसेज दिखने वाला, द वैलिडेशन एरर मैसेज। ठीक है, तो उसको ये दिखेगा। पर आप चाहते हो अपने तरीके से मैसेज सेट करना, तो आप इस मैसेज को कस्टम क्रिएट कर सकते हो। लाइक कैसे लिखोगे, आपको लिखना है द, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉलन एट्रीब्यूट। ये बेसिकली क्या करेगा, आपका एट्रीब्यूट नेम उठा लेगा, ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, आपको बस यहाँ पर लिखना है एट्रीब्यूट, सॉरी मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखना था, एट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया द कॉलन एट्रीब्यूट मस्ट बी लेस देन 30, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर ये मैसेज आने वाला जब भी कोई 30 से या 30 से ज्यादा एज डालेगा तो उसे ये मैसेज आने वाला है एरर का। ठीक है, बस इतना काम करना होता है आपको इस रूल वाली क्लास में। ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। इसको मैं कर देता हूँ अभी फिलहाल मैं यहाँ से सेव करके इसको क्लोज। अब सेकंड जो आपका स्टेप होने वाला है, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अपना कंट्रोलर वगैरह बना लीजिए, जो फॉर्म होगा वो भी बनाना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, तो पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ लाइक यूजर कंट्रोलर, मैंने बेसिकली ये नेम रख लिया है। और मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले तो रिसोर्सेज में जाता हूँ, रिसोर्सेज में व्यूज में एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, जिसका नेम क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ user.blade.php। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा सिंपल, मैं जल्दी से फॉर्म बना लेता हूँ। इसका एक्शन हम बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अभी, तो अभी यहाँ पर इसको एम्प्टी रख देते हैं।
तो अभी इसका कुछ अभी हमने बनाया नहीं है और वेब डॉट पी में, ठीक है। मेथड इसका हम रख लेते हैं लाइक पोस्ट रख लेते हैं, ठीक है। और @CSRF टोकन हम पास करेंगे। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट टैब बना लेता हूँ। इनपुट टैब मेरा होगा लाइक नंबर मैंने रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देता हूँ, लाइक प्लेस होल्डर है एंटर एज। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका नेम भी मेरे को प्रोवाइड करना, नेम जरूरी है, ठीक है। लाइक मैंने इसका नेम रख लिया एज, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर BR टैग दिया और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनपुट टैब बना लेता हूँ सबमिट, ठीक है। बस इतना काम कर लिया मैंने। इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, वेब डॉट PHP में जाऊँगा। सबसे पहले मेरे को राउट्स वगैरह सेट करने होंगे। तो वेब डॉट PHP में जाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा अपना कंट्रोलर यूज ऐप /http/controllers। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना यूज़र कंट्रोलर को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं फॉर्म को लोड कराऊंगा। तो फॉर्म लोड कराने के लिए मैं सिंपल इसी को भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ /user, ठीक है। मैंने ये लिख लिया और मैं यहाँ से यूज़र व्यू को लोड करा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म को पोस्ट मेथड पर आएगा तो हमें यहाँ पर राउट कॉलन कॉलन पोस्ट मेथड भी बनाना होगा। तो पोस्ट कॉलन लाइक यहाँ पर आप यूज़र पर ही भेज सकते हो, ठीक है। जो आप चाहते हो वो कर सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़र कंट्रोलर प्रोवाइड करूँगा, यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स मेथड या आप जो भी चाहते हो, लाइक मैंने क्या किया, स्टोर नाम का एक मेथड मतलब यहाँ पर बता दिया, ठीक है। स्टोर नाम का मेथड बनाओ बेसिकली। अब हमारा इसको एक मैं नेम दे देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर राउट यूज़ किया हुआ, तो लाइक मैंने स्टोर नाम का एक क्या किया, इसको एक नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूजर डॉट ब्लेड डॉट PHP में आऊँगा। यहाँ पर राउट में क्या कर दूंगा, स्टोर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे राउट को कॉल कर लेगा जो पोस्ट वाला था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे। यूजर कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने चेक्स लगाने होंगे, ठीक है। तो HTTP कंट्रोलर्स के अंदर अब मैं जाऊँगा यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना क्या मेथड नेम था, मैंने स्टोर बनाया था, ठीक है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर स्टोर मेथड बनाऊंगा। अब यहाँ से क्या हो रहा होगा, बेसिकली मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट, ये बेसिकली आपके पास आ चुका है रिक्वेस्ट। एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, वैलिडेशन लगाने वाले हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैलिडेशन आपको किस तरीके से लगानी है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। आप इस तरीके से लगाते हो, लाइक $रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ठीक है। इस तरीके से लगाते हो आप। और फिर यहाँ पर क्या करते हो, आप एज एन एरे यहाँ पर अपनी मतलब की एंड वैल्यू के पेयर्स में आप यहाँ पर अपने डेटा को डाल देते हो। लाइक एज नाम का जो आपका वेरिएबल जो आएगा फॉर्म से, डेटा जो आएगा उसमें नेम जो होगा उसका एज रहेगा, तो वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया। सबसे पहले तो इसको आप क्या करने वाले हो, एक एरे में रखोगे इसका, लाइक आप इसको रख दोगे सबसे पहले तो रिक्वायर्ड रखोगे, ठीक है। रिक्वायर्ड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ मेरा जो वैलिडेशन है वो भी लगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है रूल्स के अंदर, एज चेक रूल्स, ठीक है। अब ये वाली भी मैं वैलिडेशन चलाना चाहता हूँ कि अगर एज कम होती है तो सही चले, अगर एज ज्यादा डालता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द एज मस्ट बी लेस देन 30, ठीक है। ये इस तरीके से मैसेज आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर कंट्रोलर के अंदर मैं सबसे पहले तो अपना कस्टम जो रूल बनाया मैंने वो यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। तो यूज ऐप स्लैश और फिर आप यहाँ पे लगाओगे स्लैश बेसिकली रूल्स के अंदर होता है, ठीक है आपका। और फिर रूल्स के अंदर आपका क्या है, क्लास का नेम चेक इज रूल, ठीक है। यही आपने नेम रखा है, आई होप यही है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको यूज करने वाले हो, ठीक है। रिक्वायर्ड के बाद आप क्या करोगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दोगे न्यू करके और आपने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। बस इतना काम करना था और आपका काम हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कोई एरर होगी तो ये एरर तो यहाँ से भेज देगा, अगर नहीं है तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, सिंपल डायरेंडम कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। लाइक मान के चलिए आप आगे कुछ भी वर्किंग करा सकते हो। बस मेरा जो पर्पस था बेसिकली आपको बताना था कि कस्टम रूल्स आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अभी देखिए खेल खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमें यूजर डॉट ब्लेड डॉट PHP में एरर्स को भी शो कराना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कराऊंगा एरर्स को शो, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एरर्स को शो कराएंगे इफ @if कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर कोई एरर होती है तभी तो हमें शो करे, वरना क्यों शो करेगा, ठीक है। तो @if के अंदर हम यहाँ पर काउंट लगाएंगे, काउंट अगर एरर होती हैं तो लाइक मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा सॉरी $errors, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन होता है 0 से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक UL और LI टैग बना लेते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, UL LI के अंदर यहाँ पर अपनी सारी की सारी वो क्या करेंगे, हम एरर्स को प्रिंट करा देंगे, ठीक है।
लाइक मान के चलिए मैं @4 ईच यूज कर लेता हूँ, फोर ईच लूप, और यहाँ पर मैंने @end 4 ईच किया एंड 4 ईच, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर एरर्स, ठीक है, एरर्स एज डॉलर एरर। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर फोर ईच लूप यूज कर लिया है, और एरर्स की जितनी भी एरर्स हैं उनको मैं ऑल मेथड के द्वारा निकाल लूंगा, ठीक है। ये ऐसे आपको करना होगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एक एलआई में सारी की सारी एरर्स को प्रिंट करता रहूँगा, ठीक है। लाइक आपके जो फॉर्म में जितने भी आपने फॉर्म में इनपुट बनाए होंगे उन सभी की एरर्स आपको प्रोवाइड कर देगा जब भी आप क्या करोगे, वहाँ पर वैलिडेशन लगा रहे होंगे उतनों को ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर एरर को मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा बेसिकली, क्योंकि ये मैंने एज में लिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, मेरी टेस्टिंग की बारी आ चुकी है कि अब मैं इस फॉर्म को टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ऑप्टिमाइज करूँगा PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के बाद अब मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ PHP आर्टिजन सर्व। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर और हम यहाँ पर क्या करेंगे, web.php में चलते हैं और यहाँ पर हम इस URL को हिट करते हैं। तो /user हिट किया मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आपको फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। अब लाइक बाय द वे मान के चलिए मैंने 12 किया तो ये सबमिट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बोलता है यहाँ पर, रिक्वेस्ट कॉलन कॉलन वैलिडेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका वैलिडेशन HTTP रिक्वेस्ट, सॉरी गाइज हमने यहाँ पर कहीं मिस्टेक की हुई है। यूजर कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने यहाँ पर वैलिडेट लिखना था, बेसिकली यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। सॉरी गाइस, ये मेथड होता है वैलिडेट और मैंने यहाँ पर लगा दिया वैलिडेशन, सो सॉरी उसके लिए। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर 12 डाला, सबमिट की। तो देखते हैं अभी कंटिन्यू हो गया, मतलब अभी मेरा परफेक्ट वे में चल रहा है, चेकिंग जो चल रही थी। अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर एज जो है ज़्यादा डाल देता हूँ, लाइक मैं 30 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो देखते हैं गाइस, ये बोला द एज मस्ट बी लेस देन 30। अब देखिए जो एज आया, ठीक है, जो एज आया बेसिकली वो क्या है, आपके फॉर्म का नेम है, आप चाहे इसे कैपिटल में दे दे तो ये एज का जो एज था वो कैपिटल आता, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आप कॉलन एट्रीब्यूट पास कर रहे हो वो बेसिकली आपका फॉर्म का जो इनपुट का नेम होता है वो बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टम वैलिडेशन को क्रिएट कर सकते हो, कस्टम वैलिडेशन रूल्स को यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो अपने तरीके से। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैंने कुछ इस तरीके से चेक्स किया है, आप कुछ भी अलग अलग तरीके से चेक्स कर सकते हो। स्ट्रिंग के लिए आप कुछ और चेक्स कर सकते हो कि स्ट्रिंग में ये वर्ड्स ना हो, फलाना ठिकाना, कि ईमेल को भी आप कस्टम वैलिडेशन के साथ चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।